हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सटॉर्शन के बारे में कि एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सटॉर्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली, यानी कि कोई एक व्यक्ति जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी को छीन लेता है तो उसे हम एक्सटॉर्शन कहते हैं सिंपल शब्दों में। अब हम समझते हैं एक चार्ट को, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी सेक्शन है, किस बारे में डील करती है। इस चार्ट की मदद से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है जो डील करते हैं एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली के बारे में। तो सेक्शन 383 से लेकर 389 तक के जो सेक्शन है वो एक्सटॉर्शन के बारे में डील करते हैं। अब समझते हैं इन सभी सेक्शंस को सीक्वेंस वाइज एक एक करके, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम एक्सटॉर्शन कहेंगे, यानी कि जब कोई भी आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई वस्तु छीन लेता है, प्रॉपर्टी छीन लेता है, तो किस सेक्शन में यह लिखा गया है कि वो एक्सटॉर्शन होगा। तो सेक्शन 383 में यह बताया गया है। 383 में यह कहा गया है कि जब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी भी इंजरी का वो भय डालता है, और ऐसी इंजरी के भय डालने से वो दूसरे व्यक्ति से कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अपने तरफ डिलीवर करने को कहता है। यानी कि जैसे कि मैं एक सिंपली एग्जांपल दूं आपको कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने ज़बरदस्ती आपसे यह कहा कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट डेफामेटरी स्टेटमेंट जो है पब्लिश कर दूंगा, जो कि आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं आपके बच्चे को कन्फाइन कर दूंगा, रॉन्गफुल तरीके से उसे छुपा दूंगा, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र नहीं की। यहाँ पर हमें समझना है एक तो इंजरी वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 44 के अंदर आईपीसी में, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है 30 के अंदर, यानी सेक्शन 30 के अंदर। सेक्शन 44 में यह बताया गया है कि इंजरी जो है वो केवल किसी भी तरह की शारीरिक इंजरी नहीं है। इस इंजरी में हर तरह की इंजरी इन्वॉल्व होती है, भले ही वो शारीरिक हो, मानसिक हो, रेपुटेशन हो, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित हो, उन सभी को हम इंजरी के अंतर्गत शामिल करते हैं। या तीसरा एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि एक 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 ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। एक पर्सन बी पर्सन से यह बोलता है कि मैं तुझे ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र नहीं की। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्सटॉर्शन कहेंगे, जबरन वसूली कहेंगे। अब हम समझते हैं अगर कोई भी व्यक्ति लायबल होता है एक्सटॉर्शन के लिए तो उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी और किस सेक्शन के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड डील करता है सेक्शन 384। 384 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी लायबल होता है जबरन वसूली के लिए, उसने की है या आपसे किसी ने कोई प्रॉपर्टी हथियाई है, तो आप उसको कितनी सजा दिला सकते हैं, किस सेक्शन में दिला सकते हैं। तो सेक्शन 384 में कहा गया है कि उसको इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, कारावास दिया जाएगा, जो कि 3 साल तक बढ़ सकता है, या उस पर फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों से उसे दंडनीय किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन को। नेक्स्ट सेक्शन में यह कहा गया है कि जब कोई भी किसी के ऊपर जबरन वसूली का अटेम्प्ट करता है, यानी कि उसने अभी कमिट किया नहीं है, इसमें वर्डिंग लिखी गई है इन ऑर्डर टू कमिट द एक्सटॉर्शन, यानी कि वो उस पर जबरन वसूली करने वाला है। ऐसे करने पर जब किसी भी व्यक्ति के मन में यह डर उत्पन्न हो जाता है कि मुझे कोई इंजरी होने वाली है, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट बताई गई है इस सेक्शन के अंतर्गत। अगर कोई ऐसा करता है और अटेम्प्ट भी करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 385 के अनुसार। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी इम्प्रिजमेंट, कोई भी कारावास 2 साल तक बढ़ सकता है, या फिर उसको फाइन देना पड़ेगा, या इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था, वहां पर
3 साल तक की पनिशमेंट दी गई थी और यहाँ पर 2 साल तक की पनिशमेंट दी गई है। इसमें डिफरेंस ये है क्योंकि वहाँ पर वो एक्सटोर्शन कमिट कर चुका है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू कमिट द एक्सटोर्शन, यानी वो करने वाला है, किया नहीं है, इसलिए यहाँ पर पनिशमेंट जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। अब बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर इस तरह का फियर उत्पन्न करता है एक्सटोर्शन कमिट करने के बाद, यानी कि उसे उसकी जान का खतरा है, उसे यह लग रहा है कि कोई मेरी जान ले लेगा, मुझे जान से मार देगा, मुझे गंभीर रूप से क्षति पहुंचा देगा, ग्रीवियस हर्ट मुझे कर देगा, ऐसा उस पर्सन को लग रहा है जिसके साथ एक्सटोर्शन किया गया है, जबरन वसूली की गई है, या किसी दूसरे व्यक्ति की जान जाने वाली है या उसे गंभीर क्षति होने वाली है, ऐसा कहकर अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को ग्रीवियस हर्ट या फिर उसकी जान लेने की धमकी देता है जबरन वसूली के द्वारा, तो इस सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है। इस सेक्शन में उसे इम्प्रिजमेंट यानी कि कारावास जो उसका 10 साल तक जो है बढ़ सकता है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, सेक्शन 387। 387 में क्या कहा गया है, यहाँ पर 386 और 387 में डिफरेंस केवल यही है कि यहाँ पर जो है एक्सटोर्शन कमिट किया जाना है लेकिन वहाँ पर कमिट हो चुका है, यानी इस पे यहाँ पर वर्डिंग यूज की गई है इन ऑर्डर टू कमिट द एक्सटोर्शन। इसका मतलब है अभी कमिट नहीं किया है, अब कमिट करने वाला है, उससे पहले ही उसे उसकी जान का खतरा हो जाता है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, ऐसा दूसरे व्यक्ति के मन में जो है डर उत्पन्न हो गया है, तो तब इस सेक्शन के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो ऐसा अटेम्प्ट भी करता है तब भी वो इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल होगा। अब इसमें कितनी उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट, कोई भी कारावास जो कि 7 साल तक बढ़ सकता है। इससे पहले वाले में कितनी पनिशमेंट दी गई थी, इससे पहले वाले में दी गई थी 10 साल की पनिशमेंट और इसमें दी गई है 7 साल की पनिशमेंट। डिफरेंस यही था कि उसमें जबरन वसूली करने के बाद उसे जान का खतरा हुआ और ग्रीवियस हर्ट का खतरा हुआ, डर उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ पर वो अभी करने वाला है एक्सटोर्शन, उसने कमिट नहीं किया है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 388 को। 388 में क्या बताया गया है, 388 में बताया गया है कि जब आप किसी पर एक्सटोर्शन करते हैं, जबरन वसूली करते हैं और इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह भय हो गया है कि उसे किसी भी ऑफेंस में फंसा दिया जाएगा, किसी भी अपराध में फंसा दिया जाएगा, ऐसा उस पर्सन के साथ भी किया जा सकता है और किसी दूसरे पर्सन के साथ भी किया जा सकता है। यानी कि वो एक्सटोर्शन मांग रहा है ए पर्सन से लेकिन वो डरा रहा है बी पर्सन को, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर वो इसका अटेम्प्ट भी करता है तब भी वो इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल होगा। तो इसमें यह कहा गया है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जब जबरदस्ती यानी कि जबरन वसूली के लिए किसी भी तरह का भय उत्पन्न करता है और उस भय उत्पन्न करता है किससे संबंधित, कि उसे किसी भी अपराध में फंसा दिया जाएगा और उस अपराध की सजा कितनी है, उस अपराध की सजा जो है डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है या इम्प्रिजमेंट जिसकी 10 साल से ज़्यादा है। अगर ऐसे किसी भी अपराध में उसे फंसा दिया जाता है तो उसमें उसे इस सेक्शन के अंतर्गत लायबल माना जाएगा। इस सेक्शन में उसे पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजमेंट, कारावास, जो कि 10 साल तक बढ़ सकता है, यानी कि 10 साल इसमें उसे सजा मिलेगी। साथ ही इसमें एक पॉइंट को और शामिल किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि जिसके लिए उसे धमकाया जा रहा है, जबरन वसूली की जा रही है, वो ऑफेंस अगर पनिशेबल है अंडर सेक्शन 377। 377 बात करता है अननेचुरल ऑफेंस के बारे में, यानी कि जिसकी कोई संभावना नहीं थी, इस तरीके का अगर वो एक्सटोर्शन के समय पर अपराध कर देता है तो उसकी 10 साल से सजा बढ़कर आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी इस सेक्शन के अंतर्गत।
अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन को, सेक्शन 389 को। 389 में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के मन में यह डर उत्पन्न करता है और वो एक्सटॉर्शन उसने अभी किया नहीं है, वो करने वाला है, उससे पहले ही उसके मन में यह डर उत्पन्न हो गया है कि उसे किसी भी अपराध में फंसा दिया जाएगा, जिसकी सज़ा क्या है, जिसकी सज़ा जो है डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है या 10 साल है, तो इस सेक्शन में उसे सेम पनिशमेंट दी जाएगी जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है। और साथ ही इसमें सेम ऐसे ही जो प्रीवियस सेक्शन में शामिल किया गया था, अगर वो अपराध आता है सेक्शन 377 के अंदर, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि 10 साल से बढ़कर उसकी पनिशमेंट जो होगी आजीवन कारावास हो जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा कि एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं। एक्सटॉर्शन का सिंपल मतलब यही होता है जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति पर जबरन वसूली के लिए उससे कोई प्रॉपर्टी अपने लिए हथियाता है या किसी दूसरे को वो हर्ट करता है, तब उसे डरा धमकाकर उससे प्रॉपर्टी हथियाता है। तो हमने सभी सेक्शंस को सीक्वेंस वाइज कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।